નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 8 અને વિષય હિન્દીના કાવ્ય નંબર 1 તેરી હે જમીનના સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાયન પોથીના ભાગ 1 નું સોલ્યુશન મેળવીશું। એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેરી હે જમીનના સંપૂર્ણ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન મેળવીશું। પ્રશ્ન નંબર 1, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में खरा का निशान कीजिए। तेरी है जमीन काव्य का प्रकार, तो साचो जवाब अहीं आवशे सी एटले के प्रार्थना काव्य। तो आपणे अहीं जे आपेलुं खानु छे तेनी अंदर साचानुं निशान लगावीशुं। जिस्म शब्द का क्या अर्थ होता है, तो साचो जवाब अहीं आवे छे शरीर, तो आनी अंदर साचुं लगावीशुं। नंबर 3, सबसे बड़ी ताकत वाला कौन है, तो जवाब आवशे भगवान। आसमान शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, तो आवशे धरती। काव्य में संसार के लिए शब्द है, तो आवशे दुनिया। नंबर 6, काव्य में ईश्वर के प्रति कौन सा भाव व्यक्त हुआ है, तो कृतज्ञता। वे शब्दांश है जो सार्थक शब्द से पूर्व जोड़ने पर अर्थ में परिवर्तन लाता है, तो जवाब आपसे उपसर्ग। प्रश्न नंबर 8, मनुष्यता शब्द में प्रत्यय, तो जवाब आपसे ता। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं, तो आपसे प्रत्यय। नंबर 10, हिंदू धर्म के लोग मंदिर प्रार्थना करने कहाँ जाते हैं, तो आपसे मंदिर। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किसकी कृपा से हमें शरीर प्राण और प्राण मिले हैं? हमें ईश्वर की कृपा से ये शरीर और प्राण मिले हैं। ईश्वर ही हमें सबको संभालता है। यह सारा संसार तेरा है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? ईश्वर ने ही ये सारा संसार, पृथ्वी, आसमान एवं ब्रह्मांड की रचना की है। ईश्वर ही इस संसार में सर्वोपरि है, इसीलिए कवि ने यह सारा संसार तेरा है ऐसा कहा है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप भगवान से क्या क्या मांगते हैं? हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि वे लोग पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, लोग की हालात में हैं उसकी वो हमेशा खबर लेते रहें। प्रश्न नंबर 2, तेरी मर्जी से ये मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति में कवि ईश्वर से कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, तेरी मर्जी से ही हमें ये जिस्म लेके शरीर मिला है और हमारी रूह भी आपकी देन है। हम तुम्हारी मर्जी से ही ये इस धरती पर जन्म ले पाए हैं। प्रश्न नंबर 3, तो बड़ा मेहरबा ऐसा कवि ने किसे कहा है, क्यों? तो बड़ा मेहरबान ऐसा कवि ने ईश्वर को कहा है, क्योंकि ईश्वर ने ही सभी को जिस्म और जन्म दिया है, साथ साथ सभी को जीवन जीने के लिए खाना पानी एवं प्रकृति के तत्वों की भेंट दी है, इसीलिए कवि ने ईश्वर को मेहरबान कहा है। इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए। बारिश में बच्चे खुशी से उछलते कूदते, रंग बिरंगी कपड़े पहनते, पानी में छप छप करते, बारिश की बूंद से खेलते, बारिश का मजा लेते, खुशियां मनाते, गीत नए गाते। प्रश्न नंबर 5, कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सही विकल्प चुनकर बॉक्स में निशाना कीजिए। प्रकृति के हर एक स्वरूप में हमें ईश्वर की अद्भुत शक्ति के दर्शन होते हैं। कौन सी पंक्ति का ये भावार्थ है? तो सचो जवाब आपसे सब में दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत और अपरंपार। सूर्य चंद्र उदाहरण के अनुसार कौन सी जोड़ कविता में नहीं है? तो ध्यान मग्न। बादल के लिए इस कविता में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो आपसे कन। कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो कवि ने हमें ध्यान लगाकर क्या देखने के लिए कहा है, क्यों? तो कवि ने हमें ध्यान लगाकर हमारे जग की सुविधा को देखने के लिए कहा है, क्योंकि जग की हर एक बात में आप ईश्वर की चतुराई और शक्ति देख सकेंगे। कवि ने किसकी शोभा को अद्भुत कहा है, क्यों? तो कवि ने सूर्य चंद्र की शोभा को अद्भुत कहा है, क्योंकि सूर्य कवि का सभी का जीवन दाता है और सभी जीवों को प्रकाश और गर्मी देता है। चंद्र की चांदनी भी कुछ दिन बढ़ती है तो कुछ दिन घटती है, इसीलिए उसे अद्भुत कहा है। 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो ईश्वर तो भगवान या तो देव
फूल तो कुसुम अथवा या पंकज। इस कविता में कौन कौन से तत्व समाविष्ट है? तो इस कविता में प्रकृति के सारे तत्वों की बात की गई है, जैसे कि सूर्य, चंद्र, तारामंडल, मेघमंडल, वर्षा, बिजली, नदियां, झील, सरोवर आदि तत्वों की बात कही गई है। प्रश्न नंबर 6, रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। उसने दरवाजा खोल दिया है, तो उसने दरवाजे खोल दिए। तुम छाता लेकर कहाँ जा रहे हो? तो तुम छाते लेकर कहाँ जा रहे हो? डाली झूल रही है, तो डालियाँ झूल रही है। मैं आज पाठशाला नहीं जाऊंगा, हम आज पाठशाला नहीं जाएंगे। बच्चे प्रार्थना करते हैं, तो बच्चा प्रार्थना करता है। प्रश्न नंबर 7, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण होती शिक्षा। ज्ञान का सागर है शिक्षा, जीवन का आधार है शिक्षा। सच्चा मार्ग दिखाती है शिक्षा, भविष्य को उज्जवल बनाती है शिक्षा। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए शब्दों को उचित उपसर्ग या तो प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो हम पहले वी जोड़ेंगे, विज्ञान तो विज्ञान, मानव तो ता जोड़ेंगे तो मानवता, कुल तो आवश्य इन कुलीन, अवत्ता हिंसा तो अहिंसा, शान प्लस दार तो शानदार। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हमें सबने ये जिस्म ओजा पाए हैं। हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही हम इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। तुम्हारी कृपा से ही हमें ये शरीर और प्राण मिले हैं। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज मेरे हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले, तेरी है जमीन। हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो, तुम चाहो तो हमें मार डालो। आज हम सब तुम्हारे आगे सर झुका कर खड़े हैं। शक्ति तुम सर्वशक्तिमान, तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत दूर कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के कोश के क्रम में लिखिए। आवाज, क्षमा, खुशी, जंगल, शव, समाचार, संग, सूद। विद्यार्थी मित्रों, आ प्रकारे આપણે શબ્દકોશ પ્રમાણે લખીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે ચેનલને હજી પણ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા સાથી મિત્રો જે અભ્યાસ કરી રહ્યા છે તેમના સુધી આ વિડીયોની લિંક શેર જરૂરથી કરજો। અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરીને બીજા વિષયનું અને બીજા ચેપ્ટરનું સોલ્યુશન મેળવી શકશો।